ओम काली जय महादेव। आप सबको श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव कालीबोध में मैं सबको कहता हूं कि हमारे जो गुरु हैं वो श्री हनुमान जी हैं, उनको ही हम गुरु माने, सब फायदे में रहेंगे उससे। अब वो क्या क्या हमारे उसमें फायदे हैं, हमें क्या क्या उससे प्राप्ति होगी, आज उस बारे में हम लोग मनन करते हैं। गुरु ऐसे होने चाहिए जिनमें हमारे को कोई कमी ना दिखे। द मोस्ट परफेक्ट पर्सन शुड बी द गुरु, क्योंकि हम सबको गुरु मूर्ति बनना है, गुरु के जैसा बनना है, गुरु से प्रेरणा लेके उनके जैसा हमने अपना जीवन व्यतीत करना है। और जो मोस्ट परफेक्ट है और जो कोई गलती नहीं करते और जिनके जैसा अगर हम जीवन व्यापन करेंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे ख्याल से श्री हनुमान जी से बड़ी पावर और कोई हो ही नहीं सकते। तो ये हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि की बात होगी कि हम लोग अगर हनुमान जी को ही अपना गुरु माने और उनके जैसा बनने के लिए हम हमेशा कोशिश करें, क्योंकि हनुमान जी जो भक्ति के प्रतीक हैं वो तो हनुमान जी हैं। श्री शिव भगवान ने जब अवतार लिया हनुमान जी का, हमें दिखाने के लिए कि भक्त कैसा होना चाहिए, कि भगवान तो भक्ति नहीं कर सकते ना किसी की। तो शिव जी का एक नाम है ना, बिन ईश्वर, उनका तो कोई ईश्वर ही नहीं है, तो वो किसकी भक्ति करेंगे। तो हमको एक भक्त का स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया हनुमान जी का, और उनसे ही हम लोग सीख के एक परफेक्ट भक्त बन सकते हैं। क्योंकि जो हमारा इंसान का जन्म है वो भक्त का ही, अगर देखा जाए, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कमी है, जिसके लिए हमारे को जीवन मिला, हम वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं। आप देखिए आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड्स में एक बड़े अच्छा फैशन हो गया है मेडिटेशन का। मेडिटेशन भी कराते हैं, ध्यान कराते हैं, ध्यान की विधि भी सिखाते हैं, और साथ में कुंडली जागरण के लिए भी अलग अलग के वहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं। और शायद कुछ ना कुछ उन लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं उस बारे में। बट जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ इस समय वो ये है कि वो जो ये क्रियाएं कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ मेडिटेशन और इट इज़ अ कुंडली जागरण, वो बिना भक्ति के करा रहे हैं। इसीलिए जो साधक जन इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज़ को कर रहे हैं, उनकी जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वो एक स्टेज के बाद रुक जाती हैं। क्योंकि हम ईश्वरीय एनर्जीज को मेंटली विद ईगो या विद आवर ओनली थॉट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारे को भक्ति को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें लगेगा कुछ हो रहा है। क्योंकि मेडिटेशन ऐसी इतना सुंदर एक प्रोसेस है कि जब हम ध्यान की विधि करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पे भी शांति नजर आती है, हमारा गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाता है, हमारे अंदर और भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते। जैसे ही थोड़े समय बाद हम बाहर निकले, हमारी जो जो इंद्रियों के जो जो हमारे को परेशानियां होती हैं वो हमें फिर से आके पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो स्थायी नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं होती। तो इसीलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सारा आज की डेट में हमारे देश की तरफ ही देख रहा है कि हम उनको आध्यात्मिक उत्थान कैसे प्रदान करें। वो यहीं आते हैं क्योंकि यहाँ की जो शुरुआत ही भक्ति से होती है। बिना भक्ति के हम लोग इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति के कौन है प्रेरणा स्रोत? हनुमान जी। उनसे बड़ा भक्त ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आगे चल के होगा। होता क्या है, जब हम गुरु को किसी इंसान के रूप में देखते हैं वो बात ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उस गुरु से इतना प्रेम करने लग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
जो गुरु की बुराइयां होती हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में जो भी होगा उसकी कुछ ना कुछ अपनी एक लिमिटेशंस रहती हैं, तो हम तब हमारी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख के या तो हमारी अपनी साधना भटक जाती है या फिर हम अपने आध्यात्मिक उत्थान की जो शिखर है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हनुमान जी को गुरु माने और जो मेरे जैसे लोग हैं उनको एज अ गाइड मांगे, एज अ ट्रेनर माने, एज अ कोच माने, इतना माने कि हम लोगों की बात मान लें, ताकि जो हमने गलत सीख लिया है उसको भी हम अनलर्न कर सकें और जो सही ज्ञान है वो हमें समझ में आ जाए। तो आज जो हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं उसमें हम उनके जो गुण हैं उन पे जरूर मनन करें कि कौन से उनके गुण हैं जो हमें अपने अंदर उतारने हैं। जब तक वो गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं आध्यात्मिक, चाहे भजन कीर्तन कर रहे हों, चाहे हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हों, चाहे हम लोग ध्यान कर रहे हों, उसकी जो पूरा का पूरा जो फायदा है वो हमें नहीं मिल पाएगा अगर हमारे अंदर हनुमान जी के जो गुण हैं वो नहीं उतरे, हमारे अंदर प्रकट नहीं हुए, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में। जब तक वो प्रकटीकरण नहीं हो रहा, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, टिल the gunas of Hanuman ji are not manifesting in our thoughts, in our behavior and in our actions, then whatever sadhana we are doing, whatever meditation we are doing, whatever puja, archana we are doing, the bhajans we are listening to, it is not fructifying. We are not getting the result of it. तो अब हनुमान जी के जो गुण हैं उस पर हम लोग मनन करें। इतने सुंदर गुण हैं, इतना आनंद आएगा जब हम उनके बारे में सुनेंगे और हमें लगेगा ये तो सब हमारे को भी अपने अंदर जागृत करने हैं। तो जो सबसे पहला गुण है हनुमान जी का वो है श्रेष्ठ बुद्धि का। जितनी भी हमारी आध्यात्मिक जर्नी है उसकी चाहे शुरुआत हो, चाहे उसका मध्य हो, चाहे उसका अंत हो, वो बिना श्रेष्ठ बुद्धि के हो ही नहीं सकता। इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सुप्रीम इंटेलिजेंस। जो हमारा इंटेलेक्ट है उससे उठ के है कि श्रेष्ठ बुद्धि क्या हुआ कि हमें समझ में आ गया कि जो ईश्वर है वो सुप्रीम है, वो ही सर्वोपरि है, वो ही सब करता है, वो ही सब कर रहे हैं और वो एक ही है। जब ये सारा हमें ज्ञान समझ में आ गया तो जब हमने अपने अंदर उस ज्ञान को समझ के अपनी बुद्धि में उतार लिया तो इतना आसान हो जाता है ईश्वर में समर्पण करना कि समझ में आ गया ना सब ईश्वर कर रहे हैं, हम क्यों बुद्धि लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है उस ब्रह्मांड का स्वरूप ही ईश्वर है। द होल यूनिवर्स इज गॉड। यू कांट सेपरेट यूनिवर्स फ्रॉम गॉड। इन अ जाइजेंटिक फॉर्म द गॉड इज दिस यूनिफॉर्म, इज दिस यूनिवर्स, एंड इन अ सटल फॉर्म वो एटम है। तो ईश्वर को जब हम इस स्वरूप में देखते हैं कि ये पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है, हम इतने छोटे से हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। जो हो रहा है वो उनकी रजामंदी से हो रहा है, उनके ही परमिशन से हो रहा है। तो हम लोगों को केवल अपनी भक्ति पे फोकस करना है, बाकी सब काम तो वो कर ही देंगे। वो ये ज्ञान कब आता है जब हमारे अंदर श्रेष्ठ बुद्धि एक्टिवेट होती है। और हनुमान जी को ये समझ में आ गया क्योंकि वो तो शिव के अवतार थे, उनको तो पहले से ये ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे समझदारी का काम, उन्होंने राम और सीता को अपने हृदय में बसा लिया। तो कभी हम भी इस काम को करें ना कि जो मंदिर बाहर है उस मंदिर को अपने हृदय में स्थापित कर ले कि शिव भी हमारे हृदय में है, पार्वती स्वरूप मां काली भी हृदय में है, हनुमान जी भी हृदय में है, राम जी भी वहीं बैठे हैं, सीता मैया भी वहीं बैठे हैं। तो जब हमारे हृदय में इतनी विशाल शक्ति आके हमने विजुलाइज किया, उनको स्थापित किया, तो ये हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उस हृदय में हम किसी भी इंसान को, किसी भी प्रकृति के स्वरूप को अंदर बसा सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो ये जो हनुमान जी का गुण था श्रेष्ठ बुद्धि का, उन्होंने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया, वो हमें अपने स्वयं भी करना है। और वो काम हनुमान जी ने कर दिया।
छाती चीर के दिखाने का हमें नहीं करना। वो सब कर दिया हमारे लिए, हमें दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर भगवान विराजमान है। सो व्हेन वी ब्रीथ डीपली, गहरी सांस लें आंखें बंद करके और अंदर ईश्वर को विजुलाइज करके उनको अंदर पकड़ के बैठ जाए कि अब भगवान आप मेरे हृदय में हैं, अब मेरे को किसी चीज के भी बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी है, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, बड़ा मजा आता है सुन के, कि कहेंगे करता तो ईश्वर है, समझ में आ गया, लेकिन हमको अगर अपने कार्य करने हैं तो हमको भी उस बारे में चित्त लगाना पड़ेगा ना, हमको भी लोगों को डांटना पड़ेगा, हमें भी उस बारे में स्ट्रेस लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। तो ये क्या हुआ, ये श्रेष्ठ बुद्धि की बात नहीं हुई। तो श्रेष्ठ बुद्धि में तो हुआ कि करेंगे ना ईश्वर। ये जो हमारे माता पिता हैं, परमात्मा महादेव शिव भी हमारे पिता हैं, माँ पार्वती स्वरूप माँ काली हमारी माँ है, वो कर लेंगे। एक छोटा बच्चे में कितनी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, माँ बाप पे पूरा समर्पित होता है। कुछ बुद्धि लगाता है क्या? नहीं लगाता। उसका कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा खासा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है जीवन में। तो जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास, कि मेरे हृदय में ईश्वर बैठे हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हर कार्य मेरा अपने आप ही हो जाएगा, मैं केवल अपने साधना करूं और अपना कर्म करूं। कर्म तो करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ बुद्धि से शुरुआत होती है हमारी आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा की। और जब श्रेष्ठ बुद्धि हमारे अंदर स्थापित होती है तो हमारे अंदर आती है अनन्य भक्ति, अनडेविएटिंग डिवोशन। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हनुमान जी को कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। था कभी कोई कंफ्यूजन? हमें कंफ्यूजन है? वी गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज द सुप्रीम इंटेलिजेंस इज मिसिंग। इतना सुंदर एक वर्णन है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहे थे, तो सुग्रीव ने उनको दूर से देख लिया। तो उसको डर लगा कि कहीं मुझे मारने तो नहीं भेजा मेरे भाई ने इनको। तो उसने हनुमान जी से बोला कि आप जरा देख के आइए। तो हनुमान जी जब उनके पास गए तो बड़े ही ह्यूमिलिटी से, बड़ी विनम्रता से बोले कि आप दोनों तो देखने में ब्रह्मा विष्णु महेश जी जैसे लगते हैं, ये तो कहीं आप नर और नारायण तो नहीं है, इतने आप सुंदर हैं, इतनी आपकी छवि आकर्षक है, आप कृपया मुझे बताएं आप कौन हैं। तो उनकी शब्दों की ह्यूमिलिटी देखी। फिर जब राम जी ने अपना परिचय दिया, उन्होंने कहा मैं तो राम हूं, ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण। तो हनुमान जी बोले मैं तो आप ही की तो इंतजार कर रहा था प्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी भक्ति के लिए हुआ है। 2 मिनट में उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया। तो अगर हनुमान जी शिव के अवतार हुए, अगर हम देखा जाए तो हम सब भी तो शिव के अवतार हैं। अगर शिव भगवान हमारी आत्मा में बैठे हैं स्वयं, तो हम भी तो शिव अवतार ही तो हैं, शिव के स्वरूप ही तो हैं। केवल हमारी जो उपलब्धि है वो हनुमान जी तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारी बुद्धि हमें पकड़ के बैठी है। लेकिन हम भी अगर शिव अवतार हैं तो हमारे को भी उन्होंने भक्त के स्वरूप में बनाया है, तो हमें भी इस बात को पकड़ना है बस। दैट इज ऑल। कि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में रमना है, भक्ति में जमना है। और कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति, अनडेविएटिंग डिवोशन। अभी क्या होता है, हमारी भक्ति में थोड़ी सी कंफ्यूजन और चीजों से भी आ जाती है। किसी व्यक्ति को कोई जादू वाली क्रिया करते देख लिया तो उसके पीछे भाग लेते हैं।
किसी गुरु के माध्यम से कोई हमारा अच्छा हो गया तो गुरु के पीछे भाग लेते हैं। अरे गुरु ने क्या कल्याण किया? कल्याण तो ईश्वर ने किया। गुरु ने केवल प्रार्थना कर दी होगी, गुरु ने आपको उनसे जोड़ दिया होगा, तो आप उसका गुरु का जरूर हाथ जोड़ के धन्यवाद करें। बट जो आपकी भक्ति है वो तो अनडेविएटिंग होनी चाहिए, अनन्य होनी चाहिए, प्रभु के प्रति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। व्हाई इज अ ह्यूमन फॉर्म कमिंग इन बिटवीन गॉड एंड यू? व्हाई दिस कंफ्यूजन? बिकॉज वी आर लालची, वी हैव दिस ग्रीड फॉर मनी, वी हैव दिस ग्रीड फॉर समथिंग गुड हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमें लगता है अरे गुरु ने अच्छा कर दिया, उनके जब हम पास गए तो हमारा अच्छा हो गया, गुरु की फोटो उठाई और मंदिर में रख दी। तो अनन्य भक्ति नहीं रही ना। आप गुरु से गाइडेंस के लिए जाइए, गुरु की बात मान के साधना करिए, बट जो आपका हृदय में विराजमान है वो केवल प्रभु ही होने चाहिए। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे, लेकिन जब उन्होंने छाती चीर के दिखाई तो सूर्यदेव नहीं थे वहां पे, श्री राम और मां मैया सीता मैया थे। सो दैट इज अनडेविएटिंग डिवोशन, बिल्कुल पागलपन वाली टुवर्ड्स गॉड। लेकिन बिना गुरु भक्ति के ना कुछ मिलता भी नहीं है। ईश्वर भक्ति बिना गुरु भक्ति के समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूं गुरु हनुमान जी को बनाओ। अब हमारे अंदर जब श्रेष्ठ बुद्धि और अनन्य भक्ति की जब गुण जागृत हुए तो हमारे अंदर क्या होता है? ईश्वरीय शक्ति का जागरण होता है। हनुमान जी की अपनी शक्ति कुछ नहीं थी, उनकी भक्ति की शक्ति थी, इसलिए उसको बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति। क्या शक्ति की मिसालें हैं उनकी। जब राम जी ने बोला कि अब सीता मैया को ढूंढने के लिए आप सब वानरों को जाना है, तो फिर क्या हुआ? जामवन और अंगद और जितने वानर थे वो दक्षिण दिशा में चल पड़े। और जाने से पहले जब सब लोग चले गए, हनुमान जी लास्ट में निकले। उनकी देखो आप विनम्रता देखो, भक्ति देखो, और जाके प्रभु के चरणों में माथा टेक के बोले, प्रभु आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सीता मैया को ढूंढने जाऊं। प्रभु भी आत्मविभोर हो गए उनकी प्रेम, जो भक्ति में उनका प्रेम था देख के। कहते हनुमान तुम्हारे तो जैसा बुद्धिमान, तुम्हारे जैसा पराक्रमी, तुम्हारे जैसा शांत चित्त वाला, तुम्हारे जैसा गुणवान तो कोई भी नहीं है, और तुम्हारे जैसा विनम्र तो कोई है नहीं। तुम तो अपना कार्य पूरा कर ही दोगे। तुम जाओ और ये मेरी अंगूठी ले लो मेरी पहचान के लिए। और अब जब सब लोग समुद्र के पास आके बैठ गए, सारे वानर, अब उन्होंने देखा कि जो समुद्र की जो दूरी है वो बताते हैं कितने कोस है? 800 मील, मतलब 100 कोस दूर है। अब आपस में सब में डिस्कशन हो गया। कोई बोला कि मैं तो 10 कोस छलांग मार लूंगा, कोई बोला मैं 20 मार लूंगा। जामवन बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मैं वैसे 90 मार सकता था, 90 कोस की छलांग। अंगद बोले जी मैं तो 100 भी मार सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे डाउट है। देखिए, नाउ सी द डिफरेंस। अंगद देव कह रहे हैं कि मेरे में 100 कोस जाने की शक्ति तो है, लेकिन वापस आने में मेरे डाउट है। मीन्स कहीं ना कहीं भक्ति में अभी कंप्लीशन नहीं है, भक्ति पूर्ण नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला अरे हनुमान जी आपका तो जन्म ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ है, आप क्यों चुप बैठे हैं? आप तो इस काम को आराम से कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने खड़े हुए और शेर के से दहाड़े, और उन्होंने बोला कि मेरे साथ मेरे राम हैं, मैं इस समुद्र को तो एक ही छलांग में पार करके और लंका को जला के और रावण को मार के सबको घसीट के यहां लाके राम जी के चरणों में डाल दूंगा। That was his power.
द पावर ऑफ भक्ति। और जैसे मैंने कहा, अगर हम सब लोग भी हनुमान जी के स्वरूप हैं और राम अवतार हैं, तो हमारी जो वो शक्ति है, वो जो हमारी भक्ति से आनी चाहिए, हम भी पूरी तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं कि आवर कॉन्फिडेंस शुड बी लाइक हनुमान। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि हमने जब अंदर अपने इष्ट को स्थापित कर लिया और उनकी ही शक्ति, हमारी भक्ति से वही शक्ति हमें मिलने वाली, वही करने वाले हैं। हम केवल उनके एक माध्यम बनने वाले हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारी भौतिक जीवन की बात हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन की बात हो। दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। शक्ति विदाउट भक्ति कैन बी इगोइस्टिक। बिना भक्ति के जो शक्ति होती है वो अहंकारी हो जाती है, और बिना शक्ति के भक्ति इनकम्प्लीट होती है, पूर्ण नहीं होती। क्योंकि बगैर भक्ति है तो शक्ति तो होनी ही होनी है। तो जो हमारे गुरु हैं हनुमान जी, उनके अंदर ये जो भक्ति से आत्मविश्वास हमें बार बार देखने को मिलता है उनकी जीवनी से, वो आत्मविश्वास हम भी लाएं कि हमारे साथ ईश्वर है, हमारा ना कोई बिगाड़ सकता है और हम हर कार्य करने के लिए पूर्ण है। और जब हमारे अंदर शक्ति आती है तो आता है मर्यादाएं। मर्यादा क्या हुई? उस शक्ति को संभालने की भी जो बुद्धि है वो मर्यादा है। अब जैसे एक नदी है, अगर वो अपने बैंक्स के, अपने जो उसके तट हैं उसके बीच में बह रही है तो वो कल्याणकारी है। लेकिन जब वो अपने बैंक्स को तोड़ के पूरे एक डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाती है तो वो डिस्ट्रक्शन करती है, वो पूरा नाश कर देती है। मीन्स क्या हुआ, उन्होंने जो अपने जो मर्यादा थी उसके बाहर निकल गए। सो दैट इज दी वाई शक्ति को सही तरह से संभालने के लिए मर्यादा होना अति आवश्यक है। कि अगर आप शिव काली बोध में हैं, बहुत लोगों को धन की प्राप्ति हो गई। अब जब से धन की प्राप्ति हुई तो हमने सोचा ये तो हमारी अपनी उपलब्धि है, इसमें ईश्वर का क्या लेन देन। सो क्या हुआ, हमने उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया कि वो जो हमें शक्ति मिली, और शिव काली बोध में मैं तो कहता हूं हमें कोई शक्ति नाम की चीज ही नहीं है, तो भले कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। तो जो भी उस ब्लेसिंग से हमें मिला उसको संभालना भी एक मर्यादा है। वो भी हमारे गुरु हमको सिखाते हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि से अनन्य भक्ति के बाद हमारे अंदर जब शक्ति आ गई और शक्ति से हमारे अंदर मर्यादा आ गई, तभी हमारे अंदर गो गुण जागृत हुआ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की भी शक्ति आई। ये सारा आध्यात्मिक जो हमारा जर्नी है उसमें हमको इंद्रियों से हमारी कॉन्टिन्यूसली हमारा एक टसल चलता रहता है। सारा हमारा एक टसल चलता रहता है इंद्रियों से। समझ रहे ना इस बात को, कि क्रोध हमें कभी भी पकड़ लेता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें कभी पकड़ लेती हैं, हमारे को अच्छा अच्छा देखने की, अच्छा अच्छा खाने की, अच्छा अच्छा सुनने की आदत होती है। कोई थोड़ा सा बुरा कह देता है, हमें एकदम बुरा लग जाता है। हमें पता है ये खाना हमारे साधना के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारी जीभ उसको हमें अट्रैक्ट करती है, हम वो भी खाने लग जाते हैं। जो सात्विक भोजन नहीं है उसका भी हम खा लेते हैं, क्योंकि हमारी वो जो इंद्रियां वो हमें तंग करती हैं। तो जैसे ही इस इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त करने के लिए ही वो जो शक्ति है जो भक्ति से मिली है हमारे को मदद करती है। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो एक बहुत बड़ा गुण हमारे अंदर जागृत होता है, जो हनुमान जी में था, वो था ह्यूमिलिटी का, विनम्रता। कि जब हमें समझ में आ गया कि कर्ता ही ईश्वर है, ये अहंकार कुछ है ही नहीं है, हम किस लिए अहंकार को लेके बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर विनम्र हो जाते हैं। हर व्यक्ति से प्यार से बोलना शुरू कर देते हैं, हर व्यक्ति से आदर से बोलना शुरू करते हैं। आसन का कोई भी हमारे अंदर एक अट्रैक्शन नहीं रहता, जहां बैठ गए। आजकल देखिए कोई गुरुजन अपने आसन भी साथ लेके चलते हैं।
नीचे बैठने में उनको शर्म आती है कि हमारा तो स्थान ऊंचा होना चाहिए। किस लिए सोचा जाता है? तो बोलने की मिठास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अच्छे से बोलेंगे नहीं तब तक विनम्रता पूरी तरह से आएगी नहीं। तो आप हनुमान जी के जब जीवन के बारे में सुने तो बहुत सारे उनके विनम्रता के गुण हमारे सामने आते हैं। तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर लिए थे और सुबह 4 बजे के करीब उनको राम नाम जप की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ गए कि यहाँ पे कौन श्री राम जी के नाम का स्मरण कर रहा है। तो वो गए तो देखा वो विभीषण का मकान था, उसमें अंदर गए तो विभीषण से मुलाकात हुई। अब जब भक्त से भक्त मिलता है ना तो एक अलग ही आनंद आता है। जब हमारा गुरु कॉमन होता है, जब गुरु भाई और बहनें मिलती हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो दोनों को बड़ा आनंद आया एक दूसरे से मिलके, और दोनों ने राम जी के बारे में बात करी, भगवान के बारे में बात करी। अब एक बड़ी अच्छी बात हुई वहां पे। तो विभीषण बोले हनुमान जी से कि मैं तो नीच कोटि में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि राम जी मुझे स्वीकार कर लेंगे क्या। अब हनुमान जी की विनम्रता देखिए, कहते आप भ्राता क्या बोल रहे हैं, मैं तो वानर हूं, मैं तो आपसे भी नीच कोटि में हूं, मेरा जन्म हुआ है। जब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो आपको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो ह्यूमिलिटी, जो उनके अंदर प्रेम था, हनुमान जी के अंदर प्रेम है, वो जो हम्बलनेस है, वो हमारे अंदर अगर नहीं आएगी तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी पूर्ण नहीं है। इस अहंकार का तो क्षय होना ही चाहिए। तभी आप एक चीज देखिए और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे 2 मुख्य देव हैं, गणेश जी और हनुमान जी, दोनों को जानवर का स्वरूप क्यों मिला? कभी आपने इस बारे में सोचा? कुछ आइडिया आपको प्रवीण? प्रकृति को साथ के लेकर सनातन धर्म चलते हैं, जिसमें वो भी एक स्पेसिस है, तो उनको भी साथ। वो भी सही कह रहे हैं आप। एक और भी कारण है कि जो एनिमल्स हैं उनका जो सिर है वो सीधा नहीं होता, वो पृथ्वी की तरफ हमेशा झुका होता है। तो उनके अंदर कभी अहंकार डेवलप नहीं होता। वो तो हम ये कार्टून्स में देखते हैं कि बिल्ली को भी गुस्सा आता है, कभी चूहे को गुस्सा आता है। ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि एनिमल्स के अंदर कोई ईगो नहीं होता है। तो इसीलिए उनका ये स्वरूप दिखाया हुआ है कि दे आर ईगोलेस। और हमको भी वैसे ही बनना है, क्योंकि जब तक हमारे अहंकार का नष्ट नहीं होगा, अहंकार हमारा, तब तक हमारे अंदर भक्ति पूरी तरह से स्थापित नहीं होगी, समर्पण नहीं आएगा हमारे अंदर। ये अहंकार की तो जंग चल रही है हमारी। हम सोचते हैं हम करता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि ईश्वर करता है। तो कौन कर रहा है? अहंकार। मुझे ऐसा बोला, अरे मैं तो कुछ हुई नहीं इस पूरी प्रकृति की रचना में, ये तो सब प्रकृति है, मैं भी प्रकृति हूं, आप भी प्रकृति हैं, ये सब ईश्वर का स्वरूप है। तो मुझे किसी ने ऐसा बोला, वो उसमें मैं हुई नहीं। तो हनुमान जी और गणेश जी की कृपा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम जब तक ईगो का समर्पण नहीं करेंगे, अहंकार का समर्पण नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर प्राप्ति है हमारे पास, ईश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं बन पाएगा, जुड़ाव नहीं हो पाएगा। वो जुड़ाव ऐसा नहीं कि थोड़ी देर ध्यान किया जुड़ाव हो गया, वो 24 घंटे रहना चाहिए। उसको कहते हैं समाधि की स्थिति। उसका एक वर्ड है निर्विकल्प समाधि, डाउटलेस अवेयरनेस, की कोई डाउट ही नहीं है। तो जब हमारे अंदर हनुमान जी की कृपा से ह्यूमिलिटी आ गई, विनम्रता आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सा गुण जागरण होगा? एक बहुत सुंदर गुण जागरण होता है, वह अनंत बालकपन का। कि हनुमान जी इज एन इटर्नल चाइल्ड। हम सब के अंदर वो बालकपन की स्थिति रहनी चाहिए कि जब हमें पता है कि हमारे माता पिता कौन है, महादेव, माँ काली, श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी हमारे गुरु हैं, इतने हम प्रोटेक्टेड हैं, वो हमारा हाथ थाम के हमें चला रहे हैं। तो हमारे अंदर किस बात का हमारे को स्ट्रेस लेना है, किस बात का भय लेना है? अनंत मस्ती में रहिए ना हर समय। जो कर्म दिया है, जो हमारे कर्मों के कारण हमें जो कर्म करना पड़ रहा है, उसमें जो कठिनाई आई है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, फेस कर लीजिए, उसकी शक्ति भी ईश्वर से मांग लीजिए।
कि जो ईश्वर मेरे कर्मों का मुझे फल मिल रहा है, जिसके कारण मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ईश्वर हमारे को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हमें सत्य दिखाना चाहते हैं। जो भक्त है उसको आप देखेंगे ज्यादा कठिनाई आती है। क्यों आती है कठिनाई? इसलिए आती है कि उसको ईश्वर अपने साथ जोड़ना चाहता है, और बिना कठिनाई के, बिना पके हुए तो सोने में चमक नहीं आती ना। तो जब तक हम कठिनाई को फेस नहीं करेंगे, उस कठिनाई के रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अच्छे से, खुशी से, तो हम कैसे ईश्वर के दरबार में प्रवेश करेंगे? तो उसको हम एक्सेप्ट करने की शक्ति भी ईश्वर से ही मांग लें कि हे प्रभु, कि ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो जिम्मेदारियां आपने मुझे दे रखी हैं, ये जो मेरे कर्मों का फल है, ये मुझे पता है आपकी शक्ति है, आप तो क्षण भर में इसको काट देंगे, लेकिन आप मुझे उस रास्ते से पूरी तरह से लेके जा रहे हैं, मुझे पकाने के लिए, मुझे परिपक्व करने के लिए, तो मुझे शक्ति भी आप दे दीजिए। क्योंकि मेरे को तो कुछ है ही नहीं मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना? सो इजी। तो जब अनंत बालकपन का गुण आया, उसके बाद ही समर्पण आएगा। ये जो समर्पण है, जो हम करते हैं, समर्पण करो, सरेंडर करो, इतना इजी नहीं है। क्योंकि बुद्धि हमेशा हमारे को पिटाई कर रही होती है। मैं हूं ना, बुद्धि कह रही है मैं हूं, हृदय कह रहा है मेरे अंदर बैठे ईश्वर मैं हूं मुख्य। तो जब हम हृदय को मान लेंगे कि हृदय ही मुख्य है, तो बुद्धि अपने आप ही शांत हो जाएगी। और जब हृदय एक्टिवेट होगा तो हमारे अंदर प्रेम की उपलब्धि होगी, ईश्वरीय प्रेम का जागरण होगा, हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी, हमारे अंदर करुणा आ जाएगी, हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी। कौन से गुण नहीं है जो नहीं आएंगे? हमारे अंदर शक्ति भी वहीं बैठी, आत्मविश्वास भी वहीं बैठे। तो इसीलिए हम लोग हृदय प्रधान बने, तो हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्योंकि हृदय में हनुमान जी भी बैठे, हमें अंतरात्मा की आवाज हर समय बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। अब हम बढ़ते हैं आगे उनके अगले गुण पे, वो है अनुशासन। कि जब हमारे अंदर समर्पण आ गया तो अनुशासन ऑटोमेटिकली आ जाता है कि साधना करनी है तो मुझे सुबह समय से उठना है, मेरी साधना में विघ्न आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे शाम को टाइम से कर लेना है। आज मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, आज मैं थोड़ा सा आइस पैक रख लेता हूं, हिम क्रिया कर लेता हूं। तो हमें उस चीज का ज्ञान प्राप्त हो रहा है जब हम अनुशासन के साथ अपनी साधना पे केंद्रित हो जाते हैं। अभी देखो ना, जो कमाई का साधन है वहां अनुशासन रहता है हमारे साथ। घर के लिए कोई काम करना है तो हमारा अनुशासन रहता है कि घर पहुंचेंगे तो बीवी पिटाई कर देगी, तो भैया ये सामान लेके जाना था, लेके जाना है। लेकिन क्योंकि ईश्वर कुछ हमें लगता है कहते ही नहीं है, तो ये थोड़ी सी साधना में हम लोग ढील कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर अनुशासन आ जाता है तभी हमारे अंदर गुरु तत्व की जागृत होती है। तो हमारे को स्वयं का गुरु बनना है, अपने गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, उनके माध्यम से जो गुरु मिला है इस भौतिक जीवन में, उसकी बात मान के हमें स्वयं गुरु बनना है। और जिस दिन हम स्वयं के गुरु बन गए, उस दिन जो इस जीवन में हमें एक भौतिक रूप में गुरु मिला है वो रिडंडेंट हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से। इस गुरु की फिर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्वयं के गुरु हो गए, आप ईश्वर से डायरेक्ट हो गए, प्रभु से अब आपका मेल स्थापित हो गया। तो ये जो गुरुजन एक बीच में आके एक एजेंट का काम कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है, आप डायरेक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर खुद हनुमान जी अंदर अब पूरी एक्टिवेट हो गए। आपको पता चल गया अनुशासन मुझे रखना है, आपको पता चल गया कि मेरे एनर्जीज में कब कौन सी प्रॉब्लम आई है, उसको मुझे कैसे ठीक करना है। वो आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो गई। हमने खुद भी कर करके देख लिया। जैसे अब आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं मेरी हमारी एनर्जीज चेक करके बताएं, तो मैं चेक करके बताता हूं अब आपको गर्म पानी की जल क्रिया करनी है, ठंडे की करनी है, कैसे करनी है। अब जब आपके अंदर वो हृदय आपका मोम के जैसे पिघल गया,
उसके अंदर ईश्वर पूरी तरह से एक्टिव हो गए, तो आपको अपने हृदय पे, अपने हाथों पे, अपने सहस्त्रार पे, अपनी होल एनर्जी सिस्टम पे पता चल जाएगा कि आज मेरी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर कि जब हम इस पूरे संसार में रह रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमारे साथ चल रही है, एंड एज ए टेंडेंसी वी ट्राई टू अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी। जो जो हमारी एनर्जीज में कमियां होती हैं वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया कि कैसे उसको ठीक करना है, तो हम गुरु बन गए ना। तो इतनी बड़ी हमारी जर्नी चली भक्ति से, श्रेष्ठ बुद्धि, अनन्य भक्ति, उसके बाद क्या था, शक्ति और मर्यादाएं, उसके बाद इंद्रियों पर विजयी और विनम्रता, उसके बाद अनंत बालकपन और समर्पण, फिर अनुशासन। अब हम बन जाएंगे अपने गुरु। तो हमारा ये भव सागर है, ये पूरी तरह से हमारा खुल जाता है और हमारी मां कुंडली पूरी तरह से राइज करके हमारे सहस्त्र का भेदन कर देती है। अब जब हमारे अंदर हनुमान जी की कृपा से गुरु तत्व भी जागृत हो गया, अब एक बहुत सुंदर घटना घटती है। अच्छा, ये चीज समझिएगा, ये ऐसा नहीं है कि सब सीरीज में चलेंगे, ये सब इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो हर चीज का अपने अपने हमारे भीतर जागरण हो रहा है। जागरण के साथ साथ वो हमारे स्थापित भी हो रहा है और प्रकटीकरण भी हो रहा है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो अच्छी घटना ये घटती है, ईश्वर हमारे को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं उनका कार्य करने के लिए। तो हम ईश्वर के कार्य को प्राथमिकता देके उत्साह के साथ करते हैं, जैसे हनुमान जी करते थे। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि आज पूजा है, अरे खाना बनाना है, ओ ये तो परेशानी हो गई। नहीं, आज पूजा है, अरे आनंद है, ये एक सब्जी के 4 बना दी इन्होंने। किसी ने मंदिर है तो सफाई करने लगे हैं, कुछ भी कार्य कर, अगर लोगों का कल्याण का कार्य है तो उसमें लगे। तो हर चीज हम बड़े उत्साह के साथ करते हैं, जैसे हमारे ईश्वर करते थे, हमारे गुरु करते थे। कभी हमने सुना कि हनुमान जी ने राम जी के काम में कुछ भी बोला कि सॉरी भगवान अभी बिजी हूं, बाद में करूंगा? ऐसा कहीं तो वर्णन नहीं है। तो अगर उस समय वो भी एक आकार स्वरूप में थे, उनके भी कुछ काम रहते ही होंगे, लेकिन वो क्या करते थे, अपने कार्य टाइम से खत्म करके बैठ जाते थे कि भगवान कब आदेश करें तो मैं उनको ये ना बोलूं सॉरी गॉड आई एम बिजी। बिकॉज जो ईश्वर हमारे को कार्य दे रहे हैं वो तो हमारे पे कृपा है, वो तो आनंद है, वही तो हमारे जीवन का मकसद है कि ईश्वर हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बना लें। क्योंकि हमारी भक्ति पूर्ण होगी, हम भक्त बन गए, भक्त को इसे अपने कार्य कराएंगे। और क्योंकि आप देखिए ना, कई लोग चैरिटी करते हैं, उनको चैरिटी का भी अहंकार हो जाता है। हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, हमने इतने लोगों का कल्याण किया, फोटो खींचते हैं अपने खड़े होकर वहां, ऐसा होता है ना। तो हमने जो सेवा का काम किया उससे भी अहंकार आ जाता है, लेकिन भक्त को नहीं आता, क्योंकि भक्त को समझ में आता है कि मैं तो शून्य हूं, मैं जीरो हूं, मेरे प्रभु भी जीरो हैं। आपको पता है, इवन शिव के लिए भी बोलते हैं, इज नथिंगनेस। हमारे जब पिताजी नथिंगनेस हैं, हमारे गुरु नथिंगनेस हैं, शून्य में है, तो हम भी शून्य में चले ना। सो तब हम ईश्वर के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। तभी आप देखेंगे जो भी गुरुजन को बोध की प्राप्ति होती है, वो अपने साधना का स्थान छोड़ के आम लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं उनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि ईश्वर उनको अपना साधन बना लेते हैं लोगों को उत्थान के लिए। कोई भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा गुरु जिसको बोध हुआ और वो कहीं ना कहीं फिर भी बैठ के ध्यान कर रहा है। अब जब हमारे को इन सब गुणों की उपलब्धि होती है, हमारे अंतर मन में ये जब जागरण हो जाते हैं, ये जब स्थापित हो जाते हैं, जब इनका प्रकटीकरण हो जाता है, तो हमें हनुमान जी की कृपा से, महादेव माँ काली की कृपा से, श्री राम जी सीताराम जी की कृपा से हमें एक आशीर्वाद मिलता है। वो होता है सदा विजयी भव। हमें हर कार्य में विजय की प्राप्ति।
हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें विजय मिल रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विजय का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा बिजनेस करेंगे हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अब तक हम प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठ चुके होते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है, वो सही हो रहा है, उसमें मेरा ही कुछ अच्छा है, वो अच्छा हो जाएगा। सो हनुमान जी का जो ये उनकी जो ईश्वर की कृपा है हमारे गुरु पे, वो हम पे भी मिल जाती है। हम हमेशा हर अच्छे काम में विजयी होते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी दुर्लभ हो, चाहे कैसा भी हो। सो हम आज अपने गुरु के जन्म उत्सव का आनंद मनाएं। गुरु के बारे में सोच के आत्म विभोर हो जाए करें। कितने सुंदर गुरु हैं हमारे, कितने पूर्ण हैं, कोई कमी नहीं दिखती। तो जो पूर्ण नहीं है, जो इंसान के स्वरूप में हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं, उनको हम हृदय में क्यों बिठाते हैं? अगर हनुमान जी बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं, तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। हर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एडजस्ट हो जाएगा इस हृदय में। बट अनन्य केवल ईश्वर के प्रति। सो इस श्री हनुमान जी जन्म उत्सव पे हम ये अपना संकल्प लें कि हम हनुमान जी को अपना गुरु मानेंगे, उनके जैसा बनेंगे, गुरु मूर्ति बनेंगे, गुरु से बेहद प्यार करेंगे, गुरु के बारे में आते जाते मनन भी किया करेंगे। हमारे गुरु ने क्या किया, कैसे राम जी के काम किए, कैसी विनम्रता थी उनके अंदर, कैसी शक्ति थी, कैसी भक्ति थी, कैसी शुद्ध श्रेष्ठ बुद्धि थी, कितना इंद्रियों पे उनका कंट्रोल था। विजेतेंद्रिय उनका एक नाम है। कैसी मर्यादा थी। ये थी तो बोलना ही नहीं चाहिए मेरे को, उनके लिए तो सब है बोलना चाहिए। कैसी उनके अंदर, हमारे गुरु हैं तो गुरु तत्व पूरी तरह से उनका जागरण है। समर्पण कैसा है उनके अंदर, इस बारे में हम सोच के आत्मविभोर हो जाएं और उन्हीं से प्रार्थना करें कि प्रभु हम कुछ नहीं है, आप ही ये गुण हमारे भीतर जागृत कर लीजिए। आप ही हमें अपना यंत्र बना लीजिए आपके काम करने के लिए, ईश्वर के काम करने के लिए, इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए, इस सृष्टि का ध्यान रखने के लिए। इतना ही तो मांग लेते हैं उनसे, और वो तो देने को बैठे। तो आप सबको एक बार फिर से श्री हनुमान जी जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।